हे गाइस, वेलकम अगेन। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना 1 ईयर कॉग्निजेंट का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने पेपर कब दिया था, तो मैंने पेपर दिया था 2019 में सितंबर। एंड उसका हमें रिजल्ट जो था हमें रात में मिल गया था, करीब 9-10 बजे के आसपास हमें रिजल्ट आ गया था कि कौन कौन से लोग जो हैं वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। उसी के साथ साथ हमें अक्टूबर में ही, जस्ट अगले महीने ही, ऑफ लेटर मिल गया था। एंड उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी होने वाली है, एंड 1 साल बाद आपकी जो भी पोजीशन है वो क्या होगी, एंड आपको कितना हाइक मिलने वाला है सैलरी में। तो उसी के साथ हमारा जनवरी में जो है वो अर्ली इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमें काफ़ी सारे कोर्सेज दी गई हुई थी, लाइक एसक्यूएल, जावा वगैरह का। ठीक है, तो ये हमारा जो अर्ली इंगेजमेंट का कोर्स था एंड जो भी कैरिकुलम था वो हमारा चला था जनवरी से मार्च तक। एंड उसके बाद काफ़ी सारे उसमें पेपर्स वगैरह देना होगा। अगर आप लोगों ने पहले ही कुछ लोग फेमिलियर होंगे इस सब चीज़ों से, तो ये हमारा मार्च तक चला था। एंड उसके बाद जो भी है हमारा जून में जो भी बीजीवी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है वो जून में सीधे हमें मेल आया था कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको सबमिट करना है चीज़ें। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन हमारा जून जून के आसपास हो गया था। एंड उसके बाद जो हमारी ज्वाइनिंग लेटर आई थी वो आई थी सितंबर में। सितंबर में जो हमारी ज्वाइनिंग लेटर आई थी, तो मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो थी 24 अक्टूबर, और जो ज्वाइनिंग लोकेशन था वो मेरा था बेंगलोर। एंड अब ये चीज़ तो गाइज यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग तक हो गया। एंड उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग हमारा हुआ था उसके बाद हमारा एक पेपर हुआ था, एसिमुलेशन टेस्ट। तो मेरे ही क्लास में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एसिमुलेशन में फ़ेल हो गए थे। तो उनका जो है जो भी ट्रेनिंग चला था वो एडीएम पे चली थी। एंड हम लोगों ने एसिमुलेशन टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया था। तो हमारी जो ट्रेनिंग चली थी वो चली थी फुल स्टैक डेवलपर पे। तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस थे। एंड एक्चुअली यहाँ पे 3 या 4 स्टेज में जो है वो ट्रेनिंग चली थी। तो 2 या 3 स्टेज जो थे वो कॉमन थे हमारे एडीएम और फुल स्टैक में। बाकी के जो 2 स्टेज थे वो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गया था। तो गाइज़, ये हमारी ट्रेनिंग चली थी करीब मार्च तक। एंड करीब 17 मार्च तक हमारी ट्रेनिंग जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। एंड हमें 24 या 25 मार्च तक हमें एक जो है वो मिनी प्रोजेक्ट बना के देना था। एंड वो मिनी प्रोजेक्ट हमें 25 तक फाइनल करना था। ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी मार्च में ही। एंड उसके बाद हमारा एक वाइवा वगैरह भी हुआ था लास्ट में। एंड ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है वो अपनी ट्रेनिंग टाइम से फ्री हो चुके थे। एंड हम लोग रेडी थे अब प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होने के लिए। बट गाइज़, काफ़ी लोगों को प्रोजेक्ट पहले ही मिल चुका था। एंड मुझे प्रोजेक्ट मिलने में काफ़ी टाइम लग गया, करीब 3 महीने। एंड उस 3 महीने में अभी बेंच पे था। तो यहाँ पे एक चीज़ और लोग पूछते हैं, बताता हूँ कि अगर आप बेंच पे होते हो तो भी आपको कॉग्निजेंट जो है वो पूरी की पूरी सैलरी देती है। इवन आप अगर ट्रेनिंग पीरियड में भी हो तो आपकी जो पूरी सैलरी बनती है वो कॉग्निजेंट आपको जो है वो पे करती है। तो गाइस, 3 महीने बाद जून में मैं एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हुआ। एंड वो प्रोजेक्ट था डेवॉप्स का। तो गाइस, मेरी ट्रेनिंग चली थी फुल स्टैक पे। एंड मैं डिप्लॉय हुआ था डेवॉप्स पे। तो अभी उस प्रोजेक्ट में मैं डिप्लॉय हो गया था, बट मुझे ऑन बोर्ड नहीं किया गया था। एंड उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो दिए गए थे। लाइक जेनकिंस प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है वो कुछ कोर्स दिए गए थे। एंड वो सब चीज़ें मुझे कवर करनी थी, जिसमें डॉकर कुबरनेटीज़ वगैरह थे। तो ये जो करिकुलम मेरा चला था करीब 1 महीने। एंड बाद में पता चला कि जिस प्रोजेक्ट में मैं डिप्लॉय हुआ हूँ उस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उस प्रोजेक्ट में मुझे रिलीज़ दे दिया गया था। एंड जस्ट अगले महीने जुलाई में ही मैं एक नए प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड हुआ था। एंड वो प्रोजेक्ट मेरे लिए काफ़ी नया था। एंड चीज़ें जो है मेरे लिए काफ़ी लाइक चैलेंजिंग हो गई थी। एंड ये प्रोजेक्ट मेरा विजुलाइजेशन का था। एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली। एंड ये प्रोजेक्ट जो है वो करंटली अभी चल रही है। एंड 28 तारीख को ये प्रोजेक्ट से मैं रिलीज़ पाने वाला हूँ। एंड उसके पहले ही जो है मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आ चुके हैं प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट अक्टूबर में ख़त्म होगा, 28 अक्टूबर को, वैसे ही मैं एक नए प्रोजेक्ट में वो जो है वो डिप्लॉय हो जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें थी हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड थी। एंड मीनवाइल हमारी अप्रेजल भी हुआ था, जो कि अप्रेजल हमारा हुआ था सितंबर में। उसके लिए हमें एक पेपर देना था एंगुलर का। एंड जो भी एंगुलर का हमारा मार्क्स थे वो 50% मार्क्स हमारा जो है वो एज ए अप्रेजल के लिए गया हुआ था, 50% वेटेज। एंड बाकी के 50% वेटेज जो हमारा होम मैनेजर है उसने रेट किया था। एंड ये रेटिंग्स जो थी वो काफ़ी सारे लाइक चीज़ों पे डिपेंड करती थी कि आप कितने पंक्चुअल हो, काम सही से करते हो कि नहीं करते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो भी रेटिंग्स थी, एक्चुअली कह सकते हो सबको बहुत ज़्यादा कॉमन ही रेटिंग मिलती है। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स को एंड बाकी मुझे भी 9 रेटिंग मिली थी ओवरऑल।
एंड ये रेटिंग्स डिपेंड करता है कि आप अपने टीम में अगर आप प्रोजेक्ट में हो तो आप कितना काम कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट टीममेट के साथ कितनी बन रही है, ये सब चीज़ें। तो होम मैनेजर भी आपके टीम्स के साथ जो है वो एक बार बात करता है आपकी रेटिंग्स वगैरह देखने के लिए। एंड उसके बाद हमारा जो अभी करंटली 24 अक्टूबर कल ही मेरा जो था वो कंपनी में एनिवर्सरी थी एंड मुझे मेल वगैरह आए थे। एंड अप्रेजल के बाद जो मेरी सैलरी बढ़ी थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले मेरी 4 लाख पर एनम सैलरी थी एंड अभी जो सैलरी हो चुकी है 4.3 लाख पर एनम। तो यहाँ पे सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बट इन हैंड पहले आती थी 25,000 25,600 समथिंग आती थी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अब जो सैलरी आने वाली है वो आएगी हमारी 30,000 के आसपास जो सैलरी आने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप प्रोजेक्ट में हो एंड प्रोजेक्ट में होने के बाद अगर आप डेटा कार्ड कंपनी का यूज करते हो तो वो तो आपको रिचार्ज वगैरह करा के देती है, बट इवन अगर आप डेटा कार्ड जो है वो रिटर्न कर देते हो तो आपको उसका भी जो है वो करीब 2,000 के आसपास जो है वो कंपनी आपको पे करती है एज ए डेटा रीइंबर्समेंट। तो ये सब चीज़ें जो है मिलने वाली है। तो और अप्रॉक्स जो है वो 32,000 के आसपास जो है अभी सैलरी हो चुकी है एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही हैं। तो ये रहा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस। एंड यार अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं बताऊँगा। एंड बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।